नमस्कार दोस्तों अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमपी पुलिस या पंप या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपना कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी होते हैं उनको आसान भाषा में डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दिए जाएंगे बल्कि उस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर किया जाएगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक के लेके जाएगा। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेसिक। कंप्यूटर क्या है? मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, गणना करने वाला यंत्र है या उपरोक्तों में से सभी है। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो उसमें से डी दिया हुआ है आंसर। डी का मतलब होता है कि ये जो तीनों ऑप्शन जो दिए गए तीनों जो है ये तीनों मान्य है। जैसे मशीन भी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है, गणना करने वाला यंत्र भी है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और परिणाम स्वरूप आउटपुट देती है। ये भविष्य की जानकारी को स्टोर करके भी रख सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना, इसकी डेफिनेशन क्या कहलाती है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन विच इज ए मेमोरी टू स्टोर डाटा, एबिलिटी टू परफॉर्म फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन एंड एबिलिटी टू कैलकुलेट कैलकुलेशंस, ऑल कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन। मतलब ये सभी प्रकार की गणनाओं को कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी और गणना करने वाला यंत्र भी है। तो इस क्वेश्चन से हमको ये क्लियर होता है कि कंप्यूटर के तीनों जो ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गणना करने वाला यंत्र, तीनों को जो आंसर है और डी जो लिखा हुआ है उपरोक्त तो सभी, तो ये सभी के ऊपर मान्य रहता है क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है और गणना करने वाला यंत्र भी है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो जाता है कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर जो है वो बी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि सीपीयू एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं या हम ब्रेन भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है। मुख्य कार्य सभी प्रकार की गणनाएं करना, प्रोग्राम के निर्देशों को समझना और कंप्यूटर के अन्य भागों को नियंत्रित करना। जैसा कि आप देखते हैं कि हम सीपीयू से माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर जितने भी पार्ट्स कनेक्टेड करते हैं तो पूरा कंट्रोलिंग इसके पास रहता है। इवन हम जो इंस्ट्रक्शन वगैरह जो देते हैं पहले आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, भले हमको स्क्रीन पर दिखाई देता है, वहीं से कंट्रोल करके पूरे पार्ट्स को देता है। तो जैसे परिवार में पिता होता है ना जो पूरे परिवार को कंट्रोल करके रखता है, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये इसको केंद्रीय संसाधन इकाई भी कहते हैं हिंदी में। अगर एक क्वेश्चन हिंदी में आता है तो आप केंद्रीय संसाधन इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से इसको टिक लगा के इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कि अभी आपने लास्ट क्वेश्चन देखा वो सीपीयू के बारे में था। अब ये बोलता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मस्तिष्क बोल दो, दिमाग बोल दो, उसका आंसर आप पिछले क्वेश्चन में समझ ही चुके हैं कि सीपीयू ही आएगा। कि सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, निर्देशों को प्रोसेस करता है, गणनाएं करता है, प्रोग्राम को समझने और चलाने योग्य बनाता है, कंप्यूटर के अन्य भागों को नियंत्रित करता है। हमारे जो भी क्यूरी जो है क्वेश्चन होते हैं हम इसको देते हैं तो उसका हमको आंसर भी ये देता है। दोस्तों, तो ये थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो इसमें आपको रैम पे, हार्ड डिस्क पे, मॉनिटर पे नहीं लगाना है क्योंकि रैम में डाटा स्टोर होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है पूरा कंप्यूटर कंट्रोल करके प्रोसेस करता है और पूरा दिमाग का काम सीपीयू ही करता है। और हार्ड डिस्क में भी डाटा स्टोर होता है आपको। और मॉनिटर पे जो होता है, मॉनिटर तो सिर्फ हमको विजुअलाइजेशन दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बी, कंप्यूटर का मस्तिष्क हम किसके कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बोलता है फोर्थ क्वेश्चन में कि कंप्यूटर डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है या स्पीकर है? तो अब दोस्तों इसमें देखिए कि हम सीपीयू को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर हम कंप्यूटर को जो भी चीज़ देते हैं, जैसे हमारा डाटा हो गया या साउंड हो गया या पीडीएफ वगैरह कुछ देते हैं, स्कैन वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं, तो एक जो पार्ट से हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं या जो इक्विपमेंट से हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं वो आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है। और जिससे कंप्यूटर हमको आउटपुट देता है और जो भी आंसर्स वगैरह देता है, प्रिंट आउट देगा, आंसर देगा, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो जिस इसमें देखा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है या स्पीकर है? तो कीबोर्ड से हम डाटा वगैरह इंटर करते हैं कंप्यूटर में, मॉनिटर तो हमारे देखने के काम में आता है आउटपुट के, प्रिंटर से भी हम क्या करते हैं? प्रिंट आउट निकालते हैं, स्पीकर से क्या होता है? हम साउंड को सुनते हैं। तो कंप्यूटर जो हमको दे रहा है तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा जिन इक्विपमेंट्स के माध्यम से, और जिन इक्विपमेंट्स के माध्यम से हम कंप्यूटर कुछ देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो इसमें हमारा इनपुट डिवाइस जो कीबोर्ड दिया गया है, तो इनपुट डिवाइस वह उपकरण होता है जिससे हम कंप्यूटर को डाटा या निर्देश देते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। जैसे माउस से भी हम कंप्यूटर को कमांड देंगे, स्कैनर से हम जो भी स्कैन करेंगे वो कंप्यूटर सिस्टम में डालेंगे, माइक्रोफोन से हम जो भी बोलते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो ये तीनों चारों चीज़ें जो होती है, इसके अलावा भी और इनपुट डिवाइसेस होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो दिए गए हैं वो मुख्य तौर पे कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर उसने बोला है। तो ये तीन जो नीचे के दिए गए हैं आउटपुट डिवाइस है आपका, जो पहला वाला जो दिया गया है कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस कहलाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए।
ठीक है, कीबोर्ड। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज इट इज लास्ट क्वेश्चन के अनुसार आउटपुट डिवाइस कौन सा है? इसमें माउस दिया है, कीबोर्ड दिया है, प्रिंटर दिया है, स्कैनर दिया है। तो इसमें क्या कहा है उसने, 3 इनपुट डिवाइस दे दिए हमको और एक आउटपुट डिवाइस दिया है, वो है आपका प्रिंटर। क्योंकि प्रिंटर से हम क्या करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, तो प्रिंटर से जो भी चीज़ निकलती है वो हमारे लिए उपयोगी होती है, कंप्यूटर के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो वो प्रिंटर से जो हमें प्राप्त होगा वो हमारी जानकारी होगी, जिससे हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इसमें मुख्य तौर से आउटपुट डिवाइस क्या कहलाएगा, आपका प्रिंटर कहलाएगा। आउटपुट डिवाइस वह उपकरण डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी को या आउटपुट के रूप में हमको दिखाता है, सुनाता है। जैसे मॉनिटर पे दिखाएगा, प्रिंटर पे दिखाएगा, स्पीकर पे दिखाएगा, हेडफोन पे हमको सुनाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर दिया गया है। तो इसमें आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा कहलाएगा, प्रिंटर। क्योंकि माउस से हमको कुछ मिलता नहीं है, कीबोर्ड से भी कुछ नहीं मिलता ना, स्कैनर से कुछ मिलता है। ये तीनों उपकरण जो है ये इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इसलिए सी वाला जो उपकरण प्रिंटर दिया गया है ये आपका आउटपुट डिवाइस कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों अपना ये है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो रैम मेमोरी बता ही रहा है कि रैम क्या है, आपकी एक मेमोरी होती है जो स्थायी है, अस्थायी है, बाहरी है या नन। इसमें से कोई ऑप्शन आपका नहीं है। तो इसे दोस्तों इसमें रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम या डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो वो कुछ समय के लिए उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है और उसके ऊपर वर्क करता है। जैसे हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो हमारी रैम काम करना चालू कर देती है, और कंप्यूटर को जैसे हम ऑफ करते हैं ऑन की जगह, तो वो क्या होता है, उसमें से वो डाटा जो है वो मिट जाता है। ये कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए काम होता है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा रैम होती है कंप्यूटर की स्पीड उतनी ज़्यादा क्या होती है, इंक्रीज होती है, और हमारे प्रोग्राम हम उतनी स्पीड से कंप्यूटर से सॉल्यूशन ले सकते हैं। और कंप्यूटर की स्पीड में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कंप्यूटर में जो मेमोरी रहती है इसको टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं या रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, जो हमारे डाटा को और हमारे कमांड्स को कुछ समय के लिए, जब तक हम काम करते रहेंगे, उसको स्टोर करके रखती है कुछ समय तक के लिए। तो कुछ समय तक के लिए जो स्टोर की जाएगी उसका समझ में आ गया मीनिंग कि वो स्थायी तो होगी नहीं, बाहरी भी होगी नहीं, वो क्या होगी, अस्थायी या टेम्परेरी मेमोरी होगी। इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो आपका बी रहेगा, जो अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत आता है। क्योंकि कंप्यूटर में ये जो मेमोरी है ये टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। जैसा कि आपने देखा लास्ट क्वेश्चन में कि रैम जो है आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, और रोम का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये भी मेमोरी है, ये रीड ऑनली मेमोरी कहलाती है, और ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें हमारा डाटा या हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन रहेंगे ये बहुत दिनों तक इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे आगे यूज़ करने के लिए फ्यूचर में। इसमें रखा डाटा बंद होने पर मिटता नहीं है, इसके जरूरी इंस्ट्रक्शन स्टोर रहते हैं, इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, आमतौर पर बदला नहीं जा सकता इसको। ऐसा इसका इसमें जो दिया गया है रीड ऑनली मेमोरी में। तो आप देखेंगे यहाँ पे अस्थायी डेटा होता है, स्थायी डेटा होता है, गेम होता है, इंटरनेट होता है। तो गेम इंटरनेट से तो कोई मतलब ही नहीं है। रीड ऑनली मेमोरी की जब बात हो रही है तो इसमें अस्थायी डाटा होगा या स्थायी डेटा होगा। जब हमने देखा कि रैम में जो होता है अस्थायी डाटा होता है, तो रोम में क्या होगा, आपका स्थायी डाटा होगा। तो ये क्या करता है, कुछ समय तक के लिए हमारे इंस्ट्रक्शन को, जरूरी निर्देश को ये स्टोर करके रख लेता है, जो समय पढ़ने पे हम इसमें से रोम में से इसको पढ़ सकते हैं। इसकी डिटेल के लिए आप देखना चाहेंगे तो एक डिटेल वीडियो बनेगा मेमोरी के ऊपर, उसमें आप देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो इसके पीछे लॉजिक है वो क्या है। वो सिर्फ इतना है कि यह अस्थायी डेटा या स्थायी डेटा, दो में से एक कोई भी चीज़ ये स्टोर करता है। तो इसमें से अपन स्थायी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो रीड ऑनली मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है, स्थायी डेटा को स्टोर करने के लिए रीड ऑनली मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या कहलाएगा, रीड ऑनली मेमोरी, या इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों ये बोलता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइंस्टीन ने या ट्यूरिंग। तो एक्चुअल में आपको सभी को पता है कि कंप्यूटर का आविष्कार जो किया था वो चार्ल्स बेबेज, इसको कंप्यूटर का जनक जरूर कहते हैं इनको, लेकिन इन्होंने कंप्लीट कंप्यूटर नहीं बनाया था। लेकिन इनके जो थॉट था, जिसमें मैकेनिकल कंप्यूटर बनाने पे इन्होंने विचार दिया था। इन्होंने सिर्फ ऐसे एक इंजन तैयार किया था, एनालिटिकल इंजन के नाम से एक मशीन डिजाइन की थी, जो आज के कंप्यूटर के जैसा काम करती है। इस मशीन में कैलकुलेशन करना, स्टोरेज करना, कंट्रोल की जैसी विशेषताएं थी। ये एक ऐसा विचार था जिससे कंप्यूटर के मुख्य भाग शामिल थे। जैसे कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या, कैलकुलेशन करना, मेमोरी स्टोर करना और उसकी गणना करना। तो इन्होंने स्टार्टिंग में एक ऐसा इंजन बनाया जिसका जो सिस्टम था वो सिस्टम आज कंप्यूटर के सिस्टम पर आधारित है। इसलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, इसलिए इनका चार्ल्स बेबेज का नाम इसमें मुख्य तौर पे आता है। ये फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर जनक किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि उस समय में एक ऐसी इंजन का निर्माण कर लिया था जो कैलकुलेशन भी करती थी, मेमोरी को स्टोर भी करती थी और कंट्रोल भी करती थी। ठीक है, अब ये बोलता है कि एएलयू का काम क्या है, स्टोरेज करना, गणना करना, प्रिंटिंग करना है, नेटवर्क
का काम है इसका। तो एलयू का मेन मीनिंग क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीपीयू एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग होता है जो गणित और तार्किक लॉजिक कार्य को करता है। मुख्य तौर पे जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइडेशन हो गया, तुलना करना जैसे बड़ा छोटा नंबर करना, लॉजिकल ऑपरेशन लगाना, एंड और नॉट जैसे थॉट्स को यूज करना। तो आप देखेंगे कि ये क्या करता है, ये एक सीपीयू का पार्ट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग होते हैं, आपको पता ही है। ये तौर पे फर्स्ट आपका मेमोरी जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, सेकंड होता है आपका कंट्रोल यूनिट जो पूरे पार्ट को कंट्रोल करके रखता है, और थर्ड पार्ट होता है आपका एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं जिसको। इसमें आपकी सभी तार्किक इकाई गणनाएं पूरे कार्य एएलयू में कंप्लीट करता है कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए कि एएलयू का काम क्या है, स्टोरेज है, गणना है, प्रिंटिंग और नेटवर्क है। तो आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ कैलकुलेशन की बात की तो पूरा गणना का काम जो होता है ये आपका कहाँ का होता है? एएलयू में होता है। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? आपका बी कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर की स्पीड कैसे नापी जाती है? 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, बाइट में, हर्ट्ज में, मीटर में या वोल्ट में। तो दोस्तों बाइट तो आपका क्या होता है? डाटा स्टोर वगैरह करने के काम में आता है। हर्ट्ज जो है इसकी सही जो आंसर है वो उसका हर्ट्ज कहलाएगा। मीटर भी नहीं होगा, वोल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि वोल्ट अपन इलेक्ट्रिसिटी के वोल्ट नापते हैं, मीटर जो होता है आपका ये अन्य चीज़ों को टेप वगैरह से नापते हैं उसके काम में आता है। तो कंप्यूटर की स्पीड हर्ट्ज में नापी जाएगी। इसकी मुख्य इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। प्रति सेकंड में एक चक्र, एक साइकिल जो घूमता है उसको हर्ट्ज कहते हैं। और किलो हर्ट्ज कैसा कहलाएगा? 1000 किलो, 1000 हर्ट्ज। 1 किलो में 1000 हर्ट्ज हो जाएंगे आपके। इसी मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्पीड जो नापी जाएगी वो आपकी हर्ट्ज में ही नापी जाएगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसका पीछे लॉजिक यही है कि ये कितने सेकंड के अंदर ये काम को स्पीड से करता है। तो ये वाला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कि सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर का भाग है, प्रोग्राम है, मशीन है कि डिवाइस है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो होता है ये एक इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। जैसे प्रोग्राम में हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना सॉफ्टवेयर, तो प्रोग्राम्स का एक समूह बोल दो या एक इंस्ट्रक्शन का समूह है जो एक प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्राम का जो समूह होता है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन इसमें जो मेन तौर से इसने पूछा अपने से कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर का भाग है, प्रोग्राम है, मशीन है, डिवाइस है। तो हार्डवेयर का भाग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ही कंप्यूटर आपका कंप्लीट होता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, या हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, या यूजर और कंप्यूटर के बीच में संबंध बना के रखता है। हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो रिलेशन रहेगा, जो भी हम काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। तो कंप्यूटर हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से देते हैं, हार्डवेयर उसको समझता है, उसका हमको आंसर देता है। तो ये प्रोग्राम का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या काम करना है और कैसे करना है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर का भाग नहीं होगा, ये प्रोग्राम होगा। इसका सही आंसर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोग्राम कहलाएगा, क्योंकि ये यूजर के और कंप्यूटर के बीच में जो है वो रिलेशन बनाने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं आपके। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, पेज मेकर वगैरह जो भी आते हैं, तो क्रोम ब्राउजर वगैरह जो भी हुआ, तो ये पूरा आपके क्या कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अलग कहलाते हैं। तो इसका हमें आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर परफेक्ट क्या आएगा आपका कि सॉफ्टवेयर क्या है? वह एक प्रोग्राम है, मशीन भी नहीं है, डिवाइस भी नहीं है और हार्डवेयर का भाग भी नहीं है, क्योंकि मशीन, डिवाइस और हार्डवेयर का भाग जो है ये हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आते। अब इसमें बोलता है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, गेम है कि ऐप है? ठीक है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा, यहाँ पे आपको दिखा होगा कि आप जो भी अपन काम कर रहे हैं कंप्यूटर के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही हम कंप्यूटर को संचालन करते हैं। कंप्यूटर को चालू करना, नियंत्रित करना, प्रोग्राम्स को चलाना, मेमोरी और फाइल को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना। उदाहरण के लिए आपका विंडो है, लाइनेक्स है, एंड्रॉइड मोबाइल जो आप चलाते हैं, है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर भी नहीं है, सॉफ्टवेयर है, गेम भी नहीं है और ऐप भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारा एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये बोलता है इस क्वेश्चन में 13वें कि विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, गेम है कि ड्राइवर है? ठीक है, तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसकी मुख्य बात यह है कि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने और प्रोग्राम को रन करने में मदद करता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को नियंत्रित करके रखता है। इसलिए ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं कहलाता है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, क्योंकि सिस्टम के और यूजर के बीच में क्या करता है? एक पुल का काम करता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें? विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, गेम या ड्राइवर? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलर एक प्रकार की एप्लीकेशन को रन किया जाता है। जैसे आपने देखा वो वर्ड है, ठीक है, या हम पेज मेकर पे काम करते हैं तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। या MS ऑफिस के जितने एप्लीकेशन हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, सिस्टम को सबका पुल बना के रखता है। किसके लिए? कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में ये काम करता है। तो कंप्यूटर चलाने और प्रोग्राम को रन करने में मदद करता है, इसलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन जो 14 नंबर का है, ये बोलता है हमको कि हार्ड डिस्क क्या है?
हार्ड डिस्क इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है या प्रोसेसर है। तो हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर का एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा जानकारी स्थायी रूप से परमानेंटली स्टोर की जाती है। इसमें डाटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी उन डेटा को मिटता नहीं है। इसमें फाइल, फोटो, वीडियो, सॉफ्टवेयर आदि हम स्टोर करके रख सकते हैं। और हार्ड डिस्क में क्या होता है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह को जानकारी लेके जाना हो तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जहाँ कंप्यूटर अपनी जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। और इसका हम जब चाहें हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो रहता है ये इंटरनल नहीं होता है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में नहीं होगा, ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कहलाता है, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत ये आता है आपका हार्ड डिस्क आती है। तो इसमें हम डाटा स्टोर करके रखते हैं। तो ये तो इनपुट डिवाइस तो होगा ही नहीं, इसमें डाटा रहेगा। आउटपुट डिवाइस भी नहीं होगा। प्रोसेसर जो है ये मदरबोर्ड में लगा रहता है, कार्य करता है। लेकिन स्टोरेज का जो इसमें ऑप्शन दिया गया है सी, ये सही आंसर है इसका कि हार्ड डिस्क एक ऐसी जगह है जहाँ कंप्यूटर अपनी सारी जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। इसलिए हमको इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है, यह एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है दोस्तों अब बात आती है इस क्वेश्चन की जिसमें इसने पूछा है कि पेन ड्राइव क्या है। एक्चुअल में पेन ड्राइव भी सेकेंडरी स्टोरेज है जो डाटा को स्टोर कर रख सकता है, लेकिन एक पोर्टेबल डिवाइस के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं कि पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं इसको, जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने, हम कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करने में किया जाता है। इसको यूएसबी के जरिए पर कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर से जुड़ते हुए डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इससे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। पेन ड्राइव एक छोटी डिवाइस है जिससे हम डेटा को सेव करके एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पेन ड्राइव क्या है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसर है। इट इज ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है और लंबे समय तक सुरक्षित रखता है और डेटा को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है।